स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हेस्ट लॉ की एक एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं जो कि है बॉर्न-हैबर साइकिल। सबसे पहले डिफाइन करते हैं अ स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ हेस्ट लॉ टू बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट लेटिस एनर्जीज ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो आपके पास ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी लेटिस एनर्जीज कभी भी आप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमेशा इनडायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करते हैं, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम सोडियम क्लोराइड की केस में स्टडी करेंगे। लेटिस एनर्जी कभी भी डिटर्मिन नहीं की जा सकती डायरेक्टली, हमेशा इनडायरेक्टली होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास है एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन है आपके पास लेटिस एनर्जी की, यानी कि अपने गैसियस एलिमेंट से यानी कि अपने आयन से, स्पेसिफिक आयन से कैसे आपके पास एक आयनिक कंपाउंड जनरेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड। अब फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl हम किन स्टेप्स को देखेंगे, उनके नतीजे में कैसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे होंगे ये हम देखते हैं, और कैसे हम स्टेप्स में ब्रेक करते हैं पूरे प्रोसीजर को, जिसमें हम ये भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि आपकी लेटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट होनी है एट द एंड। अब स्टूडेंट्स आप सबसे पहले देखते हैं, आप सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन फॉर सोडियम। देन आप कैलकुलेट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, हीट फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर सोडियम। देन आप हीट ऑफ एटोमाइजेशन कैलकुलेट करते हैं फॉर क्लोरीन। देन आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए जो हीट होती है स्पेसिफिकली क्लोरीन के लिए वो कैलकुलेट करते हैं। देन उसमें ऐड हो रही होती है आपकी लेटिस एनर्जी। क्या होता है कि इन सब की एडिशन, इन सब का समेशन जो है वो इक्वल होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द होल आयनिक कंपाउंड दैट इज सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे चलते हुए स्टूडेंट्स हम हर आयनिक कंपाउंड की लेटिस एनर्जीज कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग देयर हीट ऑफ फॉर्मेशन का सम। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास एक फ्लो शीट डायग्राम है ऑफ दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपने लेटिस एनर्जीज कैलकुलेट की हैं फॉर दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड, हीट ऑफ एटोमाइजेशन से लेके हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम से। देन आप हीट ऑफ सब्लिमेशन कैलकुलेट करते हैं, देन आप कैलकुलेट करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर सोडियम क्लोराइड। यानी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप कैलकुलेट करते हैं लेटिस एनर्जी, ये आपको बताता है बॉर्न-हैबर साइकिल, जो कि एक एप्लीकेशन है आपके पास हेस्ट लॉ की। डू यू नो स्टूडेंट्स कि केमिकल रिएक्शंस सपोर्ट आवर लाइफ असिस्ट अस एज होम एंड दैट ऑफ एट वर्क। फॉर इंस्टेंस सेलुलर रेस्पिरेशन, स्टूडेंट्स आपके पास एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिससे एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम द फूड वी ईट टू पावर ऑल द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज इनसाइड द बॉडी। कंबशन रिएक्शन हेल्प रिलीज एनर्जी टू हीट आवर होम्स एंड मूव आवर व्हीकल्स। तो स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंबशन रिएक्शन है वो आपके ऑटोमोबाइल्स मूव कर रहा होता है, वो आपको वैसे भी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल अमाउंट ऑफ हीट्स। आपके घरों को गर्म रखने के लिए प्रोवाइड कर रहा होता है, उसके अलावा आपके इंजन्स चलाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपकी जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है वो भी थर्मोकेमिस्ट्री के थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की तरह ही है जो कि हीट जनरेट कर रही होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डू यू नो कि आप हमेशा कुकिंग यूटेंसिल्स वो वाली यूज़ करते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कम है। स्पेसिफिक हीट जब स्टूडेंट्स मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि उसको कम हीट लगती है गर्म होने में, आसानी से गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आप अपने यूटेंसिल्स उन मटेरियल्स के यूज़ करते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, ताकि आपका जो भी कोई फूड है वो जल्दी गर्म हो जाए या जल्दी कुक हो जाए। उसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ आपकी बॉडी को मेंटेन रखती हैं एट हायर टेम्परेचर ड्यू टू देयर हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़। हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से आपका बॉडी फ्लूइड इंटैक्ट रहता है। सिर्फ आपका ह्यूमन बॉडी फ्लूइड नहीं बल्कि पूरा जो अर्थ का सिस्टम है, पूरा यूनिवर्स में जो वाटर बॉडीज़ हैं वो इसलिए मेंटेन है क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हाई है टू अ सर्टन ग्रेट लेवल्स। एट द एंड स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk. Inshallah we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.